जमाना कर न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमान था मगर सर झुका के चलता था। महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है। इस भूमि ने बहुत से संतों के महान कार्य देखे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के घाव को सिया और लोगों में शांति, एकता का संदेश दिया। बुल्ढाना के अलहाज असद बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी पूरी जिंदगी समाज के दुख दर्द दूर करने में लगा दी। अलहाज असद बाबा को ऊपर वाले ने एक खास वरदान दिया था। अलहाज असद बाबा किसी के भी लाइलाज जख्म को अपनी जुबान से चाटकर ठीक करते थे। असद बाबा का जन्म महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सिंदखेड राजा में 1 जून 1949 को हुआ। महज 8 साल की उम्र से ही असद बाबा अपने घर वालों का हाथ बटाने के लिए काम करने लगे। वो फल और सब्जियों की टोकरी को सिर पर उठाकर 10 से 12 मील दूर ले जाया करते थे। इस वजह से असद बाबा अपनी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला कुछ बातों से महरूम रखता है तो कुछ खास चीजों से नवाजता भी है। असद बाबा को सरकार गौसे आजम दस्तगीर बाबा से बेइंतहा मोहब्बत थी। उन्हें 32 साल की उम्र में सरकार गौस से पाक की बशारत हुई और आपको मानो एक ताकत मिल गई। बेहद अनोखे तरीके से असद बाबा को खास वरदान मिला था। एक दिन असद बाबा आइस कैंडी बेचकर साइकिल से आ रहे थे। तभी अचानक साइकिल के ब्रेक फेल हो गए और वो एक गड्ढे में जा गिरे। काफी चोट लगी थी। उठकर वो अपने आप को साफ कर रहे थे कि तभी वहां फकीर आया और बोला, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। असद बाबा के पास का पानी भी गिर चुका था। उन्होंने उस फकीर बाबा से कहा, बाबा मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन बर्फ की बची कुची कुल्फी है, क्या वो मैं आपको दूं? फकीर बाबा ने कहा, दे दो। असद बाबा ने बर्फ के पानी को बोतल में भरकर फकीर बाबा को दिया। पानी पीकर फकीर बाबा ने असद बाबा के सारी चोटों से भरे जख्मों को अपनी जुबान से चाट लिया, जिससे असद बाबा की सारी चोटें ठीक हो गईं। मानो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर उस फकीर बाबा ने कहा, बेटा तू अल्लाह का नेक बंदा है, मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरी जुबान में भी ऐसी ही शिफा होगी। तूने किसी का जख्म चाटा तो वो अच्छा हो जाएगा। ये कहकर फकीर बाबा अदृश्य हो गए। उसी दिन से असद बाबा के अंदर एक अनोखी ऊर्जा आ गई और उस रब के हुक्म से वो मरीजों के जख्मों को अपनी जुबान से चाटकर ठीक कर देते थे। असद बाबा ने कभी किसी मरीज के जख्मों को घृणा से नहीं देखा। वो कहते थे कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऊपर वाला मुझसे करवा लेता है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। इस वरदान के जरिए असद बाबा गंभीर से गंभीर जख्म को अपनी जुबान से चाटकर ठीक करते थे। जख्म चाहे जैसा हो, असद बाबा उसे जुबान से चाटते और मरीज जख्म से निजात पाते थे। असद बाबा के इस वरदान के बारे में जानकर सैकड़ों मरीज उनके पास आने लगे और उनके जख्म ठीक होने लगे। असद बाबा ने लोगों के जख्म ठीक करते करते समाज के जख्म भी ठीक करने का प्रयास किया। वो सभी को भाईचारा और एकता का संदेश देते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ चलने की प्रेरणा देते। असद बाबा ईश्वर और अल्लाह को एक ही मालिक के 2 अवतार बताते थे। वे कहते थे, ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं। सभी धर्म मानवता का संदेश देते हैं। मानवता से बड़ी कोई बात नहीं। दुनिया में केवल नर और नारी यही 2 जाति हैं। असद बाबा धर्म से परे थे, तभी तो दुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव, दीपावली, मोहर्रम तथा अन्य त्योहारों में तन मन धन से हिस्सा लिया करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि असद बाबा ने लाखों परिवारों को नशे से बर्बाद होने से भी बचाया। लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर उसे हल करने का प्रयास करना, यह असद बाबा का स्वभाव था। इसी से असद बाबा को शांति मिलती थी। असद बाबा ने शिक्षा का महत्व आम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वदेशी संकल्पना, क्लीन इंडिया और कर्क रोग मुक्ति अभियान में अलहाज असद बाबा का सहयोग रहा। असद बाबा को इन्हीं अनगिनत समाज कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया। असद बाबा को विश्व शांति दूत, भारत गौरव, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, महात्मा गांधी लीडरशिप पुरस्कार लंदन,
जैसे नामी गिरामी पुरस्कार प्राप्त हुए। इनके अलावा असम बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। ब्राजील विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट इन ह्यूमैनिटी एंड पीस, नाइजीरिया सरकार ने डिप्लोमा इन एक्सीलेंस और इंडोनेशिया ने उन्हें वर्ल्ड पीस एम्बेसडर से नवाजा था। असद बाबा भले ही अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाए हों, लेकिन उन्होंने अपने चारों बच्चों को बेहतर शिक्षा दी। बड़े बेटे अयाज खान एक कारोबारी हैं, अमजद खान डॉक्टर हैं, अशफाक खान बैंकर हैं, तो आरिफ खान वकील हैं। असद बाबा के परिवार में उनकी पत्नी, बेटी, दामाद, 4 बहुएं, जिनमें एक बहू PhD भी है, एक बहू MBA है, पोते पोतियां और नवासियां। ऐसा बड़ा परिवार है। आज उनके बेटे डॉक्टर अमजद खान पठान अपने पिता की सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अमजद खान अपने पिता असद बाबा की तरह हजारों कैंसर मरीजों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। असद बाबा का सपना था कि सिंदखेड़ राजा में चैरिटी कैंसर हॉस्पिटल बने और जरूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज हो। असद बाबा का ये सपना जल्द ही उनके बेटे और सभी चाहने वालों ने पूरा करने की ठानी है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। असद बाबा का देहांत 6 सितंबर 2020 को हुआ, लेकिन उन्होंने अपने करोड़ों चाहने वालों को प्यार, मोहब्बत, सच्चाई और एकता की सीख दे गए हैं। असद बाबा गए नहीं, वो आज भी हम सबके बीच में हैं और सदा रहेंगे।